तुम ये कह रही हो काकू बाबा ओमी काका को यहाँ बुलाने के लिए घर पर पुलिस भेजी है? आप इतना सुन के हैरान हो रहे हैं? अभी तो मैंने आपको पूरी कहानी भी नहीं सुनाई है। मुझे क्या लगता है ना फिराज सर कि आज सब लोग मुझे घर छोड़ के जाने के लिए कह देंगे। मुझे तो लगता है वो आज मुझसे सारे रिश्ते ही तोड़ देंगे। खैर मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली है, वो मुझे हॉस्टल में अपने कमरे में साथ में रहने देगी जब तक डीन सर मुझे अलग से कमरा नहीं देते। रह लूंगी हॉस्टल में। हाँ उसमें क्या है? ओ क्या रह लूंगी, इधर रह लूंगी उधर रह लूंगी, हॉस्टल में हो जाएगा। पहेलियां बुझाना बंद करो और बताओ तुमने किया क्या है। सही सही मुझे एक बात बताओ कि तुमने पुलिस को ऐसा क्या कहा कि वो एक आईपीएस ऑफिसर के परिवार वालों को लेने के लिए उनके घर चले गए? बताओ। और सही तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस वाले जवान परिवार के सदस्य हैं? कि तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम वो करवाओगी उनसे? आपका मतलब क्या है कि जवान परिवार मेरी बात मानता है और मैं उनकी बात नहीं मानती? ये लगता है तुम्हें यहाँ बहस करनी है इस पर? अरे कम से कम वक्त जगह मौका कुछ तो देख लिया करो। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि मैं बिना वजह के बहस करती हूँ? बोलिए ये कहना चाहते हैं? देखा जीजू ये कहना चाहते हैं? बोलिए। बस बस लंबी सांस लो, शांत, गुड। अब प्लीज मुझे बताओ मेरे घर वालों को यहाँ लाने के लिए तुमने जो पुलिस भेजी है, क्या है जो तुमने किया है वो अच्छा काम किया है? सही एक बात बताओ, पुलिस वालों को ऐसा क्या कहा कि वो तुम्हारी बात मान गए? मैंने उन्हें एक्टिंग करने के लिए कहा। तुमने पुलिस वालों को एक्टिंग करने के लिए कहा और वो मान गए? अरे नहीं, मैंने अपने दोस्तों को पुलिस वालों की एक्टिंग करने के लिए कहा और वो मान गए। दोस्तों को? अच्छा नकली पुलिस भेजी तुमने? क्या नकली पुलिस भेजी तुमने घर पे? क्या? सही हेलो ये आए क्या? सही? हाँ बता रही हूँ, मैंने अपने कॉलेज के कुछ सीनियर से बात करी और वो मान गए। और हमारे कैंटीन वाले भाऊ है ना, उन्होंने यूनिफॉर्म और जीप का इंतजाम करा दिया तो काम हो गया। तुमने एक आईपीएस ऑफिसर के घर पे नकली पुलिस भेजी है? आई कांट बिलीव इट। कितना मजा आ रहा है ना वहीनी। अगर वहीनी, नीना दादा और ओमकार जी भी आ जाते तो और ज्यादा मजा आता। पूरा परिवार एक साथ कितना अच्छा टाइम समय वक्त बिताता है ना। तो सही भी तो यही कह रही थी ना, लेकिन उसकी कोई सुनता ही कहाँ है। पत्र लिखा अगर परफॉर्म करती ना तो सारे के सारे जरूर आ जाते। वहीनी और नहीं तो क्या। मुझे समझ में नहीं आता अश्विनी मामी, आप हर बात में मुझे क्यों बीच में लेकर आती हैं? तुम्हें भी तो बीच में आने का शौक है पत्र लिखा। छोड़ो ना, ये बहस तो घर पे भी की जा सकती है। ये न तो जगह है और ना ही वक्त बहस करने का। शिवानी थोड़ी तो शर्म कर। जिस लड़के को देख रही है ना, वो उम्र में तेरे से बहुत छोटा है और यहाँ हम सही का हौसला बढ़ाने आए हैं, ये सब करने नहीं। कम ऑन ताई, सही का हौसला बढ़ाने ही आए हैं। लेकिन अब मुझे देख के लड़कों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं हूँ इतनी सुंदर। मम्मा देखना, सही मामी ही जीतेंगी। हाँ, हमारी सही जीतेगी क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। शिवानी, देवी को ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। वो जितनी अच्छी बेटी है ना, उतनी ही अच्छी आई भी है। हाँ ताई, एकदम ठीक बोला आपने। देवी को देख के बहुत अच्छा लगता है।
काकू, आप किसी का इंतजार कर रही हैं? अरे मुझे लगा शायद अपने घर की त्रिमूर्ति भी आ जाए तो। सही ने चुनौती दी थी ना उन्हें। अरे बाबा, सही जो बोलती है वो करके दिखाती है, क्या पता। इसलिए मैंने सोचा। काकू, मुझे सई बहनी की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें निनाद काका, बाबा या काकू के आने की कोई उम्मीद करनी चाहिए। वो लोग नहीं आएंगे। बैठ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। नहीं 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 नहीं, सही, तुम गलत कह रही हो। वो लोग यहाँ आने ही नहीं वाले हैं। तुम्हें लगता है कि वो तीनों तुम्हारी नकली पुलिस पर यकीन करके यहाँ आ जाएंगे? नहीं आएंगे। It's impossible. अब क्या हुआ? मेरा आइडिया काम कर गया। हाँ? वो लोग आ रहे हैं। क्या? वो आ रहे हैं? हाँ हाँ, क्या कर रही हो? उनके यहाँ आने से बात खत्म नहीं होती है, सही उल्टा बढ़ेगी। तुम्हें उस तमाशे के लिए रेडी रहना पड़ेगा। काकू आने गहरी वाली है, सांस काकू। लीजिए, गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए, शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत हो जाऊं? तुम मुझे कैसे बोल सकती हो शांत होने के लिए? तुम्हें पता तुमने किया भी क्या है? ए विराट! भाई, हाय भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे विराट ने बुलाया था, आपका डांस परफॉर्मेंस है ना, वो देखने के लिए। ओ भाई, कोई परफॉर्मेंस नहीं होने वाला। तुझे पता है इसने किया क्या है? मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है। मैं इसको इधर बताऊं? सुन 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 सुन। पता है मैंने अभी क्या देखा? मैंने देखा कि वो भवानी काकू, ओमी अंकल और निनाद काका, वो सबको एक साथ पुलिस लेके यहाँ पे आ रही है। भाई क्या होने वाला है? डांस देखने को मिलेगा? ड्रामा क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है तुमने। प्लीज बताओ, तुमने और क्या किया है? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। नहीं? बस घर के बड़ों तक एक खबर पहुंचाई है। कैसी खबर? कि मैं हाँ? कि मैं मर गई हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? सही, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? तो मैं और क्या करती जीजू? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। उन लोगों को यहाँ बुलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना था ना। कुछ ना कुछ तो करना। एक मिनट, अगर ऐसी कोई खबर घर तक पहुंची है तो उन लोगों ने मुझे फोन करके पूछा क्यों नहीं है अभी तक? हाँ, या यू हैव अ पॉइंट, है ना? हो सकता है उन्हें सदमा लगा। कभी कभी ऐसी खबर सुन के ना इंसान को सदमा लग जाता है तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। हाँ, और हो सकता है उन तीनों को लग रहा हो कि उन्हें सजा होगी। एक मिनट, क्या सजा? किसको? नहीं, सजा मतलब किसको? अरे बोलो जल्दी। मैंने इन्हें पूरी बात नहीं बताई ना। इधर देखो, कब बताओगी? बताओ। उन लोगों को बताया गया है कि मेरी एक्सीडेंट में मौत हो गई है और मैंने अपने आखिरी स्टेटमेंट में कहा है कि जीजू इधर आइए। क्यों? क्या? ये कहा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार वो तीनों होंगे। क्या? आप इधर आओ ना प्लीज। तुम चीज क्या हो? नहीं, इंसान तो नहीं हो सकती। अरे भाई, अपनी ही मौत की झूठी अफवाह फैलाई है इसने। तुमसे तो भगवान ही बचाए। छुप क्यों रही हो तुम? नहीं, अरे विराट सर, एक बात बताइए। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये मैंने अपने लिए किया है। मैं तो चाहती थी कि पूरा परिवार साथ में एंजॉय करे। और एंजॉय? मैं मानती हूँ मुझसे कुछ ज्यादा ही हो गया है। कुछ ज्यादा हुआ है? कुछ? अच्छा ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है। मानती हूँ ना, बोल रही हूँ ना, मुझे पछतावा हो रहा है। बल्कि मुझे तो लग रहा है मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं लगता मैं परफॉर्म कर पाऊंगी। नहीं। सही, क्या कह रही हो? सही, सब लोग आ गए होंगे। अब सब लोग मुझे ऐसा ठीक देखेंगे, नाचता गाता देखेंगे तो मुझसे नफरत ही करने लगेंगे ना। सही, ये सब ना तुम्हें अपना ये मास्टर प्लान बनाने से पहले सोचना चाहिए था। विराट सर, आप एक काम करिए, आप अपने घर चले जाइए, वहाँ मेरा सूटकेस पैक कर दीजिए और सुनिए, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखिएगा, कौन आ जाएंगे। तुझे ये सब मजाक लग रहा है?
अरे नहीं नहीं यार, मुझे मजाक नहीं लग रहा, पर साई भाभी ने जो बचपना दिखाया है ना मुझे, उसे देखकर गुस्सा नहीं आ रहा, हंसी आ रही है। पर हाँ, तेरा गुस्सा होना बनता है, क्योंकि भाभी ने तुझे ऐसे दलदल में डाल दिया, तू खड़ा रहेगा तो मरेगा, और बचने के लिए हाथ फड़फड़ाएगा जल्दी मरेगा। तू गया मेरे भाई। अरे मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, सॉरी। देखिए मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, लेकिन मुझे इस मुसीबत में से निकलने के लिए आप दोनों की मदद चाहिए, प्लीज। सच में? हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो, विराट सब संभाल लेगा। क्यों? हाँ हाँ, संभाल लेगा। पुलकी जीजू, आप भी मेरी मदद करोगे ना? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? करो करो। अरे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे ही त्रिमूर्ति कॉलेज आएंगे ना, आप बस उन्हें संभाल लेना, उन्हें ना किसी भी हाल में ऑडिटोरियम तक लेके जाना, बस, और कुछ नहीं। क्या कह रही हो तुम? सही तुम? अच्छा देखो, मैं कोशिश करूंगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता। तुम जानती हो ना, मुझे इवेंट होस्ट करना है, मुझे स्टेज पर ही रहना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सब समझ रही हूँ मैं। आज जब मुझे मदद की जरूरत है तो आप में से कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वाह 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 वाह, मुसीबत खड़ी करो तुम, बिना पूछे प्लान बनाओ तुम, नकली पुलिस बुलाकर खुद की मौत की अफवाह उड़ाओ तुम, और मदद करें हम। तो ये सब मैंने किसके लिए किया? आपके परिवार के लिए किया ना, तो आपका तो फर्ज बनता है मेरी मदद करने का। मेरा फर्ज? और वैसे भी विराट साहब, आप तो उन लोगों को अच्छी तरीके से समझते हैं, है ना? और आप सब कुछ संभाल लेंगे विराट सर, आपको बस 2 मिनट लगेगा सबको संभालने में, सिर्फ 2 मिनट। ये बढ़िया है, रायता तुम फैलाओ और साफ मैं करूं। अरे अक्लमंद, वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि तुम कि मैं मर चुकी हूँ और उसके जिम्मेदार वो लोग हैं। सॉरी ना, मैंने बोला ना। और आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपने कभी कोई गलती की नहीं। आप मुझे बाकी दीदी के जबरदस्ती नहीं लेके गए थे, और वो सब भूल जाइए। आपने मुझे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि आप मेरी हेल्प करेंगे, तो आपको मेरी हेल्प। मैं तुम्हें जबरदस्ती ले गया था? हाँ, ऐसे क्या पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। अरे भाई भाभी, कितना झगड़ा करते हो? इतना झगड़ा तो दुश्मन मुल्कों में भी नहीं होता है। ठीक है, मदद करूंगा मैं तुम्हारी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें आज परफॉर्म करना है। थैंक यू विराट सर, थैंक यू। मुझे पता था आप मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं आपका एहसान कभी 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 नहीं भूलूंगी। पता है, कभी नहीं भूलोगी तुम। और ये जो तुम्हारी मासूमियत टपक रही है ना तुम्हारे मुंह से, वो इसलिए टपक रही है क्योंकि आज पंगा तुमने लिया है, बहुत बड़ा पंगा लिया है तुमने। जैसे ही पंगा टल जाएगा ना, तुम्हारे अंदर की जंगली बिल्ली बाहर आ जाएगी। आपने मुझे जंगली बिल्ली का? हाँ, आप ना एकदम काकू की तरह हो गए। काकू को बीच में मत लाओ तुम। क्यों नहीं लाऊं? आप भी काकू की टीम में हो गए हैं ना, अच्छी बात है। पाकी दीदी भी उन्हीं की टीम में, आपको तो अच्छा ही लगेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो आप समझे। सही तुम? अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। कोशिश करूंगा। सही भाभी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। निनाद, यहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा। वही नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हो सकता है पुलिस ने भगा दिया हो सबको। सही अपनी मौत का इल्जाम हम लोगों पे लगा के चली गई। अब पता नहीं आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा। ओमी शांत हो जाओ। कहते हैं दिन में एक बार जबान पर सरस्वती बैठती है, कुछ उल्टा सीधा मत बोलो, क्या पता क्या सच हो जाए। मैं कोई अपशकुन नहीं चाहती। चलिए ये सब बातें बाद में कीजिएगा, अभी चलिए यहाँ से। चला। तुम इनको ऊपर लेके जाओ, मैं सही को कॉल करके आता हूँ। पता नहीं खुद को क्या समझती है, और नतीजे के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और ये नकली पुलिस का झूठ छुपाने के लिए असली पुलिस को ड्यूटी पे लगा दिया है। सो सॉरी, आपकी चीजें गिर गई। एक आप सही के हस्बैंड है ना? आई एम ग्लैड अब उसका परफॉर्मेंस देखने आए। बाय द वे, आई एम जानता हूँ अनिकेत,
अनिरुद्ध, अजिंक्य। अजिंक्य, या फेमस सिंगर एंड डांसर एंड ऑल। या गुड। वैसे सही बता रही थी, अपने परफॉर्मेंस को लेकर थोड़ा नर्वस थे, तैयारी हो गई? वैसे मैं भी अच्छा सिंगर और डांसर हूँ। यार तुम बड़े नसीब वाले हो, मैं इस कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रहा, वरना टिक नहीं पाते। आई एम श्योर सर, आप बहुत अच्छा डांस करते होंगे, बहुत अच्छा गाते भी होंगे, भला मैं आपकी बराबरी कहाँ कर सकता हूँ। सोचना भी मत बराबरी करने के बारे में, ओके? साइड दोगे? हेलो राघव। सही काम हो गया है, वो तीनों कॉलेज पहुंच चुके हैं, लेकिन अब मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने उनके पास एक असली पुलिस ऑफिसर को भेजा है, वो सब संभाल लेंगे। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। पापा आज संभाल लेना प्लीज, और मेरी परफॉर्मेंस ना प्लीज सुपर डुपर हिट करा देना प्लीज। और पापा, काकू, बाबा, ओमी काका के सामने मुझे परफॉर्म करने की हिम्मत देना, ऐसा कुछ करना कि मेरा ना उनके सामने हौसला नहीं टूटे, प्लीज प्लीज प्लीज। बाकी आपको तो पता ही है, परफॉर्मेंस के बाद बहुत बड़ा धमाका होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या सब जानते हैं कि सई की एक्सीडेंट की वजह हम हैं? उसकी मौत का कारण हम तीनों हैं? झूठ है ये सब। अरे आई को तो सुनी थी लोगों। अच्छा, उसने स्टेटमेंट दे दिया और आप लोगों ने उसे सच मान लिया। अब आप पूरी दुनिया के सामने अब हमें बेइज्जत क्यों कर रहे हो? हाँ, जेल में डाल दो ना हमें। देखिए मैडम, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जिसका ऑर्डर हमें मिला हुआ है, और बाकी सब जो भी है वो हमारे सीनियर ऑफिसर संभालेंगे। वही अगर सच में हमें जेल में डाल दिया तो हमें सही की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। पूरी जिंदगी जेल में बिताने से तो अच्छा ही होता ना कि एक शाम परिवार के साथ थोड़ा एंजॉय कर लेते। ए ओमी, ये क्या बकवास कर रहा है तू? एक तो हम लोग इतनी बड़ी परेशानी में फंसे हैं, ऊपर से तू ऐसी मनहूस बातें कर रहा है। हम जेल जाएंगे, सही की बात मान लेनी चाहिए थी। ये क्या चल रहा है? अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो कम से कम कुछ बोल मत, बस। निनाद, तुम इसे क्यों चुप करा रहे हो? हाँ, इसकी बातें कड़वी है लेकिन सच्ची है। अब तो कोई चमत्कार ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। चमत्कार नहीं वैनी, विराट अब वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। लेकिन मुझे डर है, अगर उसने भी अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार हमें मान लिया तो? अगर ऐसा हुआ ना तो वो खुद हमें जेल में डाल देगा। नहीं नहीं, विराट हमें जेल में क्यों डालेगा? अरे वो तो हमारा साथ देगा, हम उसके अपने हैं। हाँ हाँ, हमारा अपना है वो। क्या वो वाकई हमें जेल में डालेगा? वो हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकता, वो संभाल लेगा। मेरा बेटा है वो। मैं उसे फोन करता हूँ ना। हाँ। रिंग 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 रिंग। काहे? उठा नहीं रहा है अभी। सिचुएशन तो गर्म है पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या? सही भाभी छोड़ के चली गई। मुझे समझ में आ रहा तुझे कितना दुख हो रहा होगा मेरे भाई। तेरी एकलौती बीवी तुझे छोड़ के चली गई। बीवी तो एकलौती होती है ना। जब मामला होता है ट्रेजिक तो नहीं दिखता लॉजिक। सही भाभी इतनी ऊपर से गिरी, इतनी ऊपर से गिरी, इतनी ऊपर से गिरी कि ऊपर ही चली गई। अबे ज्यादा हो रहा है, ओवर एक्टिंग हो रही है। चल। एसीपी साहब आ गए, अब हम निकलते हैं। आगे की कार्रवाई एसीपी साहब करेंगे। अरे चलो चल 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 चल, जान बची। तो बाकी सब मतलब क्या? ये क्या क्या बोल। हाँ हाँ, आप हाँ बात कीजिए ना।
भाभी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।